हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MEC 102 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिसंबर टर्म एंड एग्जाम के लिए। तो दोनों ही लैंग्वेजेस में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो 102 आपका जनवरी सेशन में जो है इंट्रोड्यूस हुआ था अभी जनवरी 23 में। तो जो उससे पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका कोड MEC 002 ही है। तो अपने कोड का ध्यान रखना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कोड है। सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस में चेंजेस है। तो 102 के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए थे, तो आज ये भी आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। तैयारी शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। एग्ज़ाम में बिल्कुल भी समय नहीं हो जाए। ये वैसे ही फेस्टिवल हमारा मंथ है, तो आधा टाइम तो ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दो जैसे जैसे टाइम मिल रहा है। यूनिट 1 में आपको ये 5 टॉपिक कवर करने हैं। यूनिट 2 आपको कंप्लीट करनी है। जो कंप्लीट है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से आपको एक भी टॉपिक जो है स्किप नहीं करना है, सारे इंपॉर्टेंट है। और बहुत छोटी छोटी जो यूनिट है कंप्लीट वाली जो है। यूनिट 3 में आपको सिर्फ 2 टॉपिक करने हैं, ADS मॉडल, इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाना या मार्क कर लेना अपनी बुक में। और गुली बाबा की बुक जो है अवेलेबल है इसकी, तो जिनके पास इग्नू का स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप ये हेल्प बुक खरीद सकते हैं। यूनिट 4, 5, 6 आपको कंप्लीट करनी है। 7 में आपको 4 टॉपिक, जिसमें आपको रिलेशनशिप बताना है, ASAD मॉडल और नॉन न्यूट्रलिटी ऑफ मनी में, लूकस क्रिटिक, लूकस सप्लाई फंक्शन और पॉलिसी इफेक्टिवनेस थ्योरम। 8 कंप्लीट करनी है। 9 में रमसे का कुपमैस मॉडल, डिसेंट्रलाइज हाउस होल्ड प्रॉब्लम। यूनिट 10 में खाली ओवरलैपिंग जनरेशन मॉडल को कर लेना। 11 में आपको बिजनेस साइकिल, उसके फीचर्स क्या हैं और उसके फेसेस क्या हैं। ठीक है, बिजनेस साइकिल क्या है, उसके फीचर्स बताने हैं और उसके फेसेस, और वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको बताने हैं। 12 में आते हैं जहां आपको रियल फैक्टर, व्हाट इज मॉनेटरी फैक्टर, मतलब डिफरेंस बताना है, बेसलाइन बताना है RBC मॉडल की, सप्लाई शॉक का इम्पैक्ट बताना है इकॉनमी पे। 13 कंप्लीट करनी है। 14 में सर्च और मैचिंग मॉडल, सिग्निफिकेंस ऑफ द कंसेप्ट एंड थ्योरी ऑफ सर्च, अनएम्प्लॉयमेंट। 16 कंप्लीट। 17 में आपको लॉस फंक्शन, रूल्स, डिस्क्रिशन, डायनेमिक इनकंसिस्टेंसी और कंसिक्वेंस व्यू ऑफ कंसेंसस व्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। 18, 19 आपको कंप्लीट करनी है। तो 19 ही यूनिट्स है आपकी। आई होप इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।